आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आज का जो प्रश्न है ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि है। आपको बताना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए एनटीपीसी 2017 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है रेट दिया गया है 5%। ठीक है, रेट दिया गया है 5%। आगे यहां पर टाइम दिया गया है 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, यानी कि रेट जो है एक बार 3 वर्ष के लिए लगेगा, एक बार 4 वर्ष के लिए लगेगा। ठीक है, यहां से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं एसआई। ठीक है, एसआई का परसेंटेज। ठीक है, एसआई का परसेंटेज कैसे ज्ञात होगा। देखिए एसआई इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, रेट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। देखिए रेट दिया गया है 5%, तो यहां से हो जाएगा 5%, मल्टीप्लाई टाइम दिया गया है 3 इयर्स, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है 15%। तो एसआई निकल के आया 15%, तो यहां से हो जाएगा SI1। ठीक है, SI1 15%। यहां से निकालता हूं SI2। ठीक है, SI2 का परसेंटेज देखिए रेट मल्टीप्लाई यहां पर टाइम होता है। ठीक है, रेट मल्टीप्लाई टाइम। इस बार रेट दिया गया है 5%। ठीक है, 5%। उसके बाद में टाइम दिया गया है 4 इयर्स, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद SI2 निकल के आया 20%। ठीक है, 20%। यहां पर 42 जो रुपया दिया गया है, 42 रुपया साधारण ब्याज में अंतर दिया गया है, यानी कि यहां से हो जाएगा SI2 माइनस SI1। ठीक है, ब्याजों का अंतर SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा कितना परसेंट, तो 20 में से 15% चला जाएगा तो बचेगा यहां पर 5%। ठीक है, ये 5% ब्याजों का अंतर हो जाएगा। यहां पर रुपए में दिया गया 42 रुपया, तो 5% इज इक्वल टू 42 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो यहां पर राशि है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो यहां से निकाल लेता हूं 100% का वैल्यू। ठीक है, 100% का वैल्यू, तो देखिए यहां से 100% का वैल्यू निकालूंगा तो 42 डिवाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से सॉल्व करूंगा 20 बार जाएगा, 2 से 5 दूना 10, 0 बचा हुआ है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 42 में ठीक है 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 840। ठीक है, 840 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। दो बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तो उनके ब्याज दरों में कितना अंतर है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर प्रिंसिपल दिया गया है 500। ठीक है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, तो यहां पर फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा P1, ठीक है, P1 मल्टीप्लाई, ठीक है, R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये R1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, P2 प्रिंसिपल यानी कि P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये जो बराबर हो जाएगा, यानी कि ब्याजों का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट के ब्याजों का अंतर जो है दिया गया है 2.5। ठीक है, 2.5 दिया गया है। आगे देखिए प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल के स्थान पर 500 लिखता हूं। ठीक है, R1 टाइम दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां से 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100। आगे देखिए P2 यानी कि 500 दिया गया है P2 के स्थान पर, मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T के स्थान पर 2। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बराबर हो जाएगा 2.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करता हूं, तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से। ठीक है,
डबल जीरो से कैंसिल आउट, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10R1, ठीक है, माइनस 10R2, ठीक है। वैल्यू ज्ञात करना है R1 माइनस R2 का, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहां से 10 कॉमन ले लेता हूं, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। आगे देखिए, यहां से 10 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहां पर गुणा में है तो 10 को भाग में करेंगे पक्षांतर करके, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू भाग करेंगे तो यहां से हो जाएगा 0.25, ठीक है। प्रतिशत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दरों का जो अंतर हो जाएगा 0.25, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, 25.8 रुपया है, ठीक है। राशि क्या है, ठीक है, आरपीएफ एसआई 2019 16/1/2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर टाइम दिया गया है 5 वर्ष और 6 वर्ष, अंतर दिया गया है, ब्याजों का अंतर 25.8 दिया गया है, रेट यहां पर दिया गया है 6%, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज से, ठीक है, ठीक है, SI1 निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर रेट 6% है, ठीक है, रेट 6%, टाइम 5 साल, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो SI1 जो निकल के आया 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 यानी कि 30% हो जाएगा। SI2 यहां से निकालता हूं, देखिए यहां से SI2 निकालता हूं, 6% रेट है, ठीक है, टाइम यहां पर दिया गया है 6 वर्ष, तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 36% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है, देखिए SI, ठीक है, SI2 माइनस SI1 का जो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 25.8 दिया गया है क्वेश्चन में, 25.8 क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि यहां पर हो जाएगा 36 में से यदि 30% चला जाएगा, 36% में से 30% माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6%, ठीक है। 6% का वैल्यू दिया गया है 25.8, ठीक है, 25.8। राशि ज्ञात करना है, यानी कि 100% का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से 100% का वैल्यू ज्ञात करता हूं, तो देखिए यहां से हो जाएगा 100%, ठीक है, 100% का वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 25.8 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां से देखिए, यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा यहां से 2580 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो यहां से काटता हूं तो यहां से हो जाएगा 6 चौके 24, 6 त्रिक 18 और 0 बचा हुआ है, यानी कि 100% का जो वैल्यू निकल के आया, यहां से 100% का वैल्यू निकल के आया 430 रुपया, ठीक है, 100% का वैल्यू निकल के आया 430 रुपया, तो 430 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, ठीक है, जो क्रमशः 10% और 12% के दर से साधारण ब्याज देते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल, यहां पर बोला गया है कि 3300 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, ठीक है, कांस्टेबल का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है R1, ठीक है, और R2 जो दिया गया है, R2 दिया गया है 12%, ठीक है, 12%, और यहां पर दिया गया है SI2 प्लस SI1, ठीक है, दोनों का ब्याज जोड़कर दिया गया है, यहां पर दिया गया है 3300 रुपया, ठीक है, 3300 रुपया दिया गया है। आगे देखिए, यहां पर टाइम भी दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, तो यहां पर टाइम हो जाएगा 3 इयर्स, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, 3 इयर्स। आगे देखिए, अब यहां से सॉल्व करना है, पहले SI का परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए SI1 निकालते हैं परसेंटेज में, तो SI1 होता है
R1 मल्टीप्लाई टी, ठीक है, रेट गुणे टाइम होता है। तो R1 10% दिया गया है, ठीक है, R1 10% दिया गया है, गुणे यहां पर टाइम दिया गया 3 ईयर्स। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यहां से SI1 का परसेंटेज हो जाएगा 30%। SI2 निकाल लेता हूं यहां से, तो SI2 जो यहां से हो जाएगा, देखिए 12% गुणे 3, टाइम दिया गया है 3 ईयर, 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36%, तो 36% यानी कि 30% और 36% टोटल दोनों को ऐड करता हूं तो यहां से हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 66% हो जाएगा, ठीक है। दोनों SI को यहां पर ऐड कर दिया तो 66% में हो गया। रुपए में दिया गया है 3300 रुपया, यानी कि 66% इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 3300 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? 3300 के बराबर हो जाएगा। कुल राशि पूछा गया है, तो कुल राशि पूछा गया है तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो यहां से 100% का आंसर निकालता हूं, तो यहां से 100% का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 3300 डिवाइड बाई 66 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? काटता हूं यहां से, तो यहां से काटूंगा, देखिए ये जाएगा, ठीक है, 3 से काटूं या फिर 11 से, 11 तिया 33 हो जाएगा, 300 यहां से हो जाएगा और 11 छक्का 66 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 5000, यानी कि 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 5000, ठीक है। 100% इज इक्वल टू 5000 हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कुल कितनी राशि जमा की, यानी कि 2 बैंक से उधार लिया गया है, 2 बैंक से, ठीक है। तो अलग अलग, यानी कि 200% का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। केवल राशि पूछता तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालते, यहाँ पर 200% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि कुल राशि पूछा गया है, यानी कि सामान्य राशि, यानी कि 5000 एक बैंक में जमा किया होगा और 5000 एक बैंक में, टोटल ऐड कर देता हूं तो यहां से 10,000 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 10,000 रुपया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, श्रीनिवास, ठीक है, कौन है? श्रीनिवास। अब श्रीनिवास के लिए बोला गया है, श्रीनिवास ने बराबर राशि 2 बैंकों में क्रमशः 10% और 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से जमा की, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल ब्याज 1650 रुपया प्राप्त हुआ। कितना? 1650 रुपया प्राप्त हुआ। प्रत्येक बैंक में कितनी राशि जमा की गई? देखिए एसआई का क्वेश्चन है, आरपीएफ। यहां पर ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले निकालता हूं यहां पर एसआई का परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा SI1, ठीक है, यहां से SI1 हो जाएगा, देखिए 12%, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम दिया गया है 1 वर्ष, तो यहां से हो जाएगा, देखिए 12, यानी कि यहां से हो जाएगा 12%, मल्टीप्लाई करने के बाद 12%। SI2 यहां से निकाल लेता हूं, तो यहां से SI2 निकालूंगा तो यहां से हो जाएगा 10%, मल्टीप्लाई 1 ईयर है तो मल्टीप्लाई 1 से कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 10%, ठीक है। यहां पर देखिए कुल ब्याज, यानी कि रुपए में कुल ब्याज दिया गया है 1650, परसेंटेज में कुल ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 12 और 10 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहां से 12 10 22% कुल ब्याज हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1650 के बराबर, ठीक है, 1650 के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए राशि पूछा गया है, राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो देखिए यहां पर हो जाएगा 1% निकालूं या फिर 100%, 100%, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1650 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। 11 से काट देता हूं, क्या करता हूं, 11 से यहां से काट देता हूं, तो यहां से 11 से काटता हूं, देखिए 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 150 ऊपर हो जाएगा, 11 दूना 22, आधा कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 75, यानी कि 100 75 हो जाएगा। तो 75 में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100%
इज इक्वल टू हो जाएगा 7500 रुपया। ठीक है, तो 7500 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, वह समय अवधि है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहां पर देखिए, ये दिया गया है प्रिंसिपल P1 दिया गया है, ये T1 दिया गया है और ये R1 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है P2, ये दिया गया है R2 और आपको फाइंड करना है T2 का वैल्यू। ठीक है, T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए फार्मूला क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 100, दोनों का ब्याज बराबर है तो दोनों का ब्याज बराबर कर लेता हूं। ये हो जाएगा P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं। देखिए P1 का वैल्यू है 500, तो यहां से हो जाएगा 500। R1 का वैल्यू यहां पर दिया गया 6.25। ठीक है, T2 का वैल्यू है 4 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। उसके बाद बराबर कर देता हूं। P2 का वैल्यू है 400। ठीक है, मल्टीप्लाई R2 का वैल्यू है 5% मल्टीप्लाई T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहां से देखिए 0000 से कैंसिल आउट कर देता हूं, 0000 से कैंसिल आउट कर देता हूं। आगे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट कर देता हूं, यानी कि T2 का जो वैल्यू निकल के आया 6.25 ईयर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई। कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए जाए 500 रुपए कर्ज के बराबर देगी। ठीक है, देखिए 2017 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का। यहां पर दिया गया है, देखिए ये दिया गया है R1। ठीक है, ये दिया गया है T1 और ये दिया गया है R2 और ये दिया गया है T2। ठीक है, ये दिया गया है T2, ये दिया गया है आपका। यहां से देखिए यहां पर बोला गया है ये जो आपका वैल्यू 500 दिया गया है किसके बराबर होगा? P1 के बराबर होगा या फिर P2 के बराबर होगा? ठीक है, P1 के बराबर होगा या फिर P2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा P2 के बराबर। ठीक है, यहां पर फाइंड आउट करना है कि P1 का वैल्यू क्या है। तो फार्मूला क्या है? P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से हो जाएगा P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को यहां से पुट कर लेता हूं। देखिए P1 का जो वैल्यू है यहां पर फाइंड आउट करना है P1 का वैल्यू, मल्टीप्लाई R1 5%, T1 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 का वैल्यू है 500। ठीक है, R2 का वैल्यू दिया गया है 6% मल्टीप्लाई T2 का वैल्यू दिया गया है 4 ईयर। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेता हूं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से यहां से काट देता हूं तो यहां से देखिए 5 से काटूंगा 100 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से हो जाएगा P1 का वैल्यू 600 रुपया निकल के आया। 600 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक x% प्रति वर्ष के दर से, ठीक है, 4000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 12% प्रति वर्ष के दर से
5,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान है, आपको बताना है x का मान क्या है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए R1, ठीक है, ये R1 है, ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल 1 यानी कि P1, ये T1, ये जो दिया गया है ये R2 है, यहां पर ये दिया गया है P2, ये दिया गया है T2। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सीधा फार्मूले में रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखिए फार्मूला है P1 उसके बाद में R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है, तो बराबर हो जाएगा यहां से P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देता हूं। ठीक है, पुट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए P1 है 4000, ठीक है, P1 है 4000, R1 है x%, ठीक है, x%, T1 यहां पर दिया गया है 3 ईयर्स, डिवाइड बाय यहां से हो जाएगा 100। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए P2 दिया गया है 5000, ठीक है, R2 यहां पर दिया गया है 12%, T2 दिया गया है यहां पर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स, डिवाइड बाय यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत? और यहां से 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आया 10%। रेट कितना रहा होगा? 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको ब्याज के अंतर वाला सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।